भगवान की लीलाओं पर विचार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का शरीर भूत समुदाय से बना नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसका किया पूजा पाठ सब व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही ये स्वेच्छा में सच्चिदानंद रूप प्रकट किया है। ये पंच भौतिक कदापि नहीं है। भगवान के नित्य परम धाम में निवास करने वाली नित्य सिद्ध गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां थीं जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप गोपी रूप में अवतीर्ण हुई थी। जबाली नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। एक बार वे विशाल वन में विचरण कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत तेजस्विनी स्त्री कठोर तपस्या कर रही है। उसका बायां हाथ कमर पर और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए थी। जबाली ने बड़ी नम्रता से उस परम तेजस्विनी साध्वी से उसके विषय में पूछा। साध्वी बोली, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसको बड़े बड़े ज्ञानी और योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से तृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्म ज्ञानी जबाली ने उस साध्वी के चरणों में गिरकर उससे दीक्षा ली और ब्रजवासी भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर पर वे चित्रगंधा गोपी रूप में प्रकट हुए। एक उग्रपता नाम के ऋषि थे। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। 100 कल्पों के बाद वो सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यपता नाम के ऋषि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। ऐसे अनेकों ऋषि थे जिन्होंने अपनी घोर तपस्या के फल रूप गोपी रूप प्राप्त किया था। उनके अतिरिक्त कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं, श्रुतियां जिन्हें वेदों का श्लोक भी कहते हैं, और कुछ अन्य भक्तजन भी गोपी रूप में अवतीर्ण हुए थे। इसका वर्णन बहुत से पुराणों में मिलता है। इस विषय में रासलीला प्रसंग में स्वयं भगवान ने भी गोपियों से कहा है, हे गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधन काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा। पूरे संसार के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी जिन गोपियों के ऋणी रहना चाहते थे, उनकी इच्छा को इच्छा होने से पूर्व ही पूर्ण करना तो भगवान के लिए स्वाभाविक ही था। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण ही थे। प्रातः काल नींद खुलने से लेकर रात्रि को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी, सब श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए करती थी। यहाँ तक कि अपनी निद्रा में आने वाले स्वप्न में भी वे भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का ही अनुभव करती थी। वे सोचा करती थी कि मेरा दही बढ़िया जमे और श्री कृष्ण के लिए मैं बहुत सा माखन निकालूं, उसे उतने ऊंचे छीके पर रखूं जिस पर श्री कृष्ण का हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मेरे घर पर आएं और माखन चुराकर खुद भी खाएं, अपने सखाओं को भी खिलाएं और वानरों को भी खिलाएं। मैं किसी कोने में छिपकर भगवान की इस लीला को देखकर अपने जीवन को सफल करूं और अचानक पकड़कर अपने हृदय से लगा लूं। भगवान अपने निज जन व्रजवासियों को सुख देने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे, इसीलिए उन्होंने माखन चोरी की लीला की थी, वरना माखन की तो नंद बाबा के घर में कोई कमी न थी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। भगवान जितना चाहते माखन खाते और लुटाते। गोपियों की लालसा और जन्मों जन्मों की तपस्या पूर्ण करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं थी, भगवान द्वारा गोपियों की पूजा पद्धति को स्वीकार करने का एक तरीका था। और गोपियों के ऋणी भक्त वत्सल भगवान उनकी पूजा को कैसे अस्वीकार कर सकते थे।